हेलो ऑल ऑफ़ यू। इन लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था पार्ट 19 और पार्ट 19 में हमने गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन देखी थी और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन के लिए हमने किसके लिए फाइंड किया था, आपके पास एक आपकी वायर के लिए। आप इसको शॉर्टली अगर आपके एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है स्ट्रेट वायर, फॉर स्ट्रेट वायर, ठीक है। तो स्ट्रेट वायर के लिए भी गॉस की थ्योरम आपकी यही है। तो इसके लिए हमारे पास क्या था, हमने दो एक्सपेंशन देखे थे यहाँ पर। एक उसका क्या था, विदाउट वेक्टर फॉर्म थी, यानी कि सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं, और एक वेक्टर फॉर्म में था, तो वेक्टर फॉर्म में हमने ये सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज हमारी जो नेक्स्ट प्रूफिंग है या नेक्स्ट एप्लीकेशन है, देखिए आपका सेकंड पॉइंट है, यानी कि सेकंड एप्लीकेशन जो है वो है हमारे लिए किसके लिए, एक सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम क्या होता है, ठीक है, किसी सीट के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपको एक फिगर दिख रहा होगा, ये सीट फिगर है, यानी कि एक सीट है आपके पास, एक आवेशित चार्जेबल सीट है, ठीक। तो इसके लिए आपका देखो जो डेरिवेशंस को करने का फॉर्म होता है, वो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा लैंग्वेज के साथ डिफाइन करना होता है, फिगर देना होता है, उसके बाद हम डेरिवेशन की ओर चलते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे क्या है हमारे पास, लेट अस कंसिडर अ थिंक सीट ऑफ चार्ज इनफिनिट इज एक्सटेंड एंड हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब इससे पहले वाला जो हमने एप्लीकेशन किया था उसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था वो लेंथ पे हो रहा था, यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, उसके सरफेस पे हो रहा है। तो जो हमने तीन डेंसिटीज पढ़ी थी उसमें से एक थी सरफेस चार्ज डेंसिटी। जब हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस पे होता है, पृष्ठ पे होता है, तो उस समय हमारा जो आवेशित घनत्व होता है वो क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है। तो इसके बाद हमने कहा लेट पी बी ऑफ पॉइंट डिस्टेंस आर डिस्टेंस से एक पॉइंट हमने पी लेट कर लिया इस सीट से आर डिस्टेंस पे, फ्रॉम द सीट एट विच द ई इज़ रिक्वायर्ड, जहाँ पर हमें ई की वैल्यू की रिक्वायरमेंट थी। सिंस द सीट इज इनफिनिट इन एक्सटेंशन द इलेक्ट्रिक डेंसिटी इंटेंसिटी ई एट ऑल पॉइंट्स ऑन अदर साइड नियर द सीट, मतलब किसी भी सीट पे, यानी कि हर जगह जो ई की वैल्यू होगी इज सेम एवरीवेयर, हर जगह ई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, ऑलवेज सेम होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने इसी को, यही वाली जो लैंग्वेज है इसी को हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली अब हमने इस सीट के लिए फाइंड करना है। तो देखिए सीट हमारी, जैसे सपोज अगर मैं सीट की बात करूँ, जैसे यही सपोज हमारे पास एक चार्जेबल सीट है, मैंने यही चार्जेबल एक सीट ले ली, ठीक है। अब क्या है, अब ये सीट क्या है, इस सीट के पे से कितना फ्लक्स पास होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग निकालेंगे, लेकिन गॉस की थ्योरम तो अलग कहती है, वो कहती है चार्ज क्या 1/(f)(0) टाइम होता है इनक्लोज चार्ज का। तो पहले हम अपने अकॉर्डिंग फाइंड करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, देखो मैं इसको अलग से आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये एक सीट है, ये एक सीट है, अब इसी हाथ को ही आप एक सीट मान लो, तो इसका क्या होगा, तो ये सीट है, इस सीट से कितना फ्लक्स पास होगा वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या करा, अब ये सिंपली सीट, ये जो चार्जेबल सीट है, अब इस सीट से तो हम ई और डी की डायरेक्शन को फाइंड नहीं कर सकते, ये सीट मैंने इस तरीके से रखी है, ठीक है। तो याद रखना ई की डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे होगी बाहर की ओर, अगर इस सरफेस को लोगे तो ये बाहर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या करा, अब हमें पता है कि गॉस की एप्लीकेशन है, तो इसका मतलब गॉस थ्योरम यहाँ अप्लाई होगी। तो मैंने क्या करा, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में आपको गाउशन सिलेंड्रिकल गाउसन सरफेस के बारे में बताया था, फिगर के बारे में बताया था, तो वही हमने सब जगह अप्लाई करना है। तो मैंने क्या करा, ये चार्जेबल सीट पर एक गाउशन सरफेस या इस बेलनाकार गाउशन पृष्ठ को इस तरीके से यहाँ पर रखा कि इसके जो दोनों फ्लैट सरफेस हैं वो चालक सीट के क्या है, दोनों ओर हैं, और जो इसका क्या था, एक परपेंडिकुलर सरफेस था वक्र पृष्ठ, वो चालक सीट के क्या है, लंबवत है। समझ में आया इतना। अब यहाँ पर आप इसकी डायरेक्शन को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आपको फिगर समझ में आ गया तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं इनकी एप्लीकेशंस को, रटना नहीं है। देखो मैं दोबारा से इसको दिखा रही हूँ, एक हमारे पास एक सीट है, इस सीट में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इसके सरफेस पे, ये मैंने एक सरफेस पे कर दिया, तो सिंपली हम नहीं निकाल पाते हैं, तो मैंने इसमें
में एक जो सिलेंड्रिकल गॉसन था हमारे, उसको इस तरीके से अरेंज किया इस सीट के ऊपर कि इसके जो दोनों फ्लैट सरफेस थे वो चालक सीट के दोनों ओर है, ठीक है, यानी कि इस सीट के दोनों ओर है। और जो इसका क्या था, आपका परपेंडिकुलर सरफेस था, उसको मैंने लग दिया चालक सीट के लंबवत, यानी कि सीट के परपेंडिकुलर में। अब अगर मैं देखो यहाँ से, अब हमारे अकॉर्डिंग फ्लक्स क्या होगा, तीनों सरफेस पे आप फाइंड करोगे। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सीट ये है, सीट से बाहर की ओर आपका ई की डायरेक्शन होगी, आपको पता है। और आपको ये सरफेस है, इसका गोल एरिया ये वाला सरफेस है, तो इसका एरियल वेक्टर भी क्या होगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ तो दोनों की डायरेक्शन मुझे सेम मिल गई। अब मैं इस सरफेस पे आऊँगी तो ये भी तो वही सेम कंडीशन कर रहा है, क्योंकि सीट हमारी ये रखी हुई है, तो इससे बाहर की ओर ई हो गया, और सरफेस जो ये सर्कुलर सरफेस है, ये सपाट पृष्ठ है, इससे बाहर की ओर हमारी किसकी वैल्यू हो जाती है, एरियल वेक्टर। तो यहाँ पर भी जो मुझे डायरेक्शन मिल रही है दोनों की, ई और डी ए की, वो दोनों की सेम मिली, यानी कि इनके बीच का एंगल 0। लेकिन अगर मैं इसको देखूँ, सीट ये है, इससे बाहर तो मेरे पास हो गया ई, और ये सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इससे बाहर की ओर हो जाएगा इसका एरियल वेक्टर, यानी कि डी ए। तो यहाँ पर देखो इसकी जो वैल्यू मिल रही मुझे, वो परपेंडिकुलर मिल रही है, ठीक है। तो अब इससे फ्लक्स का हम फाइंड करेंगे, इससे फ्लक्स फाइंड करेंगे, और इस परपेंडिकुलर सरफेस से फ्लक्स को फाइंड करेंगे, फिर तीनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के अकॉर्डिंग में हमारे अकॉर्डिंग ये आपका आएगा कि गाउस के टोटल इस सीट से कितना फ्लक्स पास होगा। लेकिन फिर हम किसको अप्लाई करेंगे, गाउस की थ्योरम को, ठीक है। तो ये फिगर आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर ये आपके पास है सीट के लिए। देखिए ये वाला जो सरफेस है वो ये है, ये दोनों सरफेस आपको क्लियरली दिख रहे होंगे, ठीक। तो तीनों पार्ट से आप क्या निकालोगे, इसको फाइंड आउट करोगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रही हूँ, आप ले लेना कि मतलब जो फ्लक्स है किस पॉइंट से निकाले हो आप, सरफेस पी के लिए फ्लक्स, सरफेस पी डैश के लिए फ्लक्स, और सरफेस इसको क्यू मान लो या आर मान लो, आर के लिए फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीनों के लिए फाइंड करते हैं। तो तीनों के लिए फाइंड करने के लिए देखो सबसे अच्छा इजी वे होता है, देखो यहाँ पर तो तुम्हें एंगल कितना मिल जा रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ तो ऑलरेडी थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 0 होती है। तो इस सरफेस को तो लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हम सिर्फ इन दोनों सरफेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द टू प्लेन एंड्स इज। टू प्लेन एंड इस कौन से दो प्लेन्स हैं, ये एक ये दोनों का एंड पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यही हमें मिलेगा। ये वाला डायरेक्टली 0 हो गया, तो मैं इसको आपका सॉल्व नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको फिगर में बता दिया है। तो यहाँ से आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा, फ्लक्स फाई ई की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी आपके पास, क्लोज सरफेस ई डॉट डी ए, क्योंकि कॉस 0 हो रहा है वहाँ पर, प्लस, और दूसरा सरफेस जो हम ले रहे हैं वो भी क्या आ जाएगा, ई डॉट डी ए। दोनों के लिए सेम ही है। अब हमारे पास यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ इसे, तो ये ई तो हर पॉइंट पे सेम रहता है, डी ए। देखो यहाँ पर ध्यान देना, इस पूरी सीट के लिए आप इसका जो एरिया है उसको मान लो कैपिटल ए, ठीक है। तो आपको एरिया जो मिलेगा वो मिल जाएगा कैपिटल ए, क्योंकि मैंने यहाँ पर डिफाइन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि सीट के लिए हमारा एक प्रॉपर सरफेस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। और इसके लिए भी हमारे पास कितना आ जाएगा, ई ए। ये ए है जो है, ये पूरी सीट के लिए क्या है, एरिया है, ठीक। तो ये तो क्या आ गया हमारे पास, फाई ई की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 ए, ठीक। तो ये तो किसके अकॉर्डिंग आई है, हमारे अकॉर्डिंग आई है। बट अकॉर्डिंग टू गॉसियन सरफेस या गॉसियन स्टेटमेंट या गॉसियन थ्योरम, तो गॉसियन थ्योरम या गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है कि जो फ्लक्स होता है वो 1/ε0 टाइम्स होता है चार्ज के,
ठीक है। अब यहाँ पर चार्ज का अगर हम देखें तो ये सीट है और चार्ज इसके किस पे था, सरफेस पे था, तो इसका मतलब यहाँ पर आप क्या अप्लाई करोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या अप्लाई करोगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो यहाँ पर जब आप पृष्ठीय आवेश घनत्व अप्लाई करोगे यानी कि सिग्मा को आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर साइड पे डाल देती हूँ। आपने पढ़ा था सिग्मा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश के वितरण की दर, यानी कि पर एरिया में जितना चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई से क्यू की वैल्यू आपके पास आ रही है सिग्मा ए। तो जब आपकी क्यू की वैल्यू सिग्मा ए आ रही है तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई 1/ε0, क्यू की जगह आप अप्लाई करोगे सिग्मा ए, ठीक है। तो ये फ्लक्स का किसके अकॉर्डिंग आया है, हमारे अकॉर्डिंग, सॉरी गाउस के अकॉर्डिंग, ये हमारे अकॉर्डिंग। और आपको पता है ये दोनों फ्लक्स क्या होते हैं, ऑलवेज क्या होते हैं, सेम होते हैं और इक्वल होते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो हमारे अकॉर्डिंग आए हैं 2EA। और गॉसियन के लिए अकॉर्डिंग जो है हमारे पास है गॉस के अकॉर्डिंग, तो ε0 सिग्मा ए। तो ए से ए आपके पास फाइनली कट हो जाएगा। तो आपके लिए जो सीट के लिए ε0 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन में 2ε0। क्या आएगा, सीट के लिए सिग्मा अपॉन में 2ε0, ठीक है। तो किसी सीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2ε0। तो यहाँ पर एक एक स्टेप को आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है। मैं जितना इजी वे हो सकता है डेरिवेशंस को सॉल्व करने का उतना इजी वे आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ फिगर को समझना है, पॉइंट्स को पिक करना है और निकाल देना है। देखो ये था सीट के लिए हमने क्या करा, एक गाउशियन सरफेस लिया जो कि सिलेंड्रिकल होता है, इसको इसमें इस तरीके से अरेंज किया कि दोनों जो फ्लैट पार्ट है उसके प्लेन है एंड है वो दोनों ओर है सीट के, और ये क्या है आपके वक्र सीट के है। जैसे अगर हम सिंपली इसको अगर हम देखें एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखें तो इसी को सीट ले लेते हैं, ये सीट है, तो यानी कि एक इस सीट के इधर के साइड है आपका प्लेन सरफेस, एक सीट के इधर सीट है, और जो वो वक्र पृष्ठ है वो सीट के क्या है, लंबवत है। तो इस तरीके से इसके अकॉर्डिंग में 0 आ रहा है एंगल, इसके लिए 0 आ रहा है, ये 90 डिग्री आ रहा है इसलिए 0 हो गया। तो इन दोनों के लिए जो आपके पास फ्लक्स का आया वो कितना आया, EA आया, 2EA आया। लेकिन गॉस के अकॉर्डिंग हमारे पास अलग स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो फाइनली आपके पास सीट के लिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन 2ε0, ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रूफिंग्स समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों प्रूफिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है।